हेलो फ्रेंड, आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, वर्णिका का। देखिए, दही वाली मगम्मा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए देखिए, अब देखते हैं क्या है। चलिए, आप पहली बार चैनल पर है तो चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए देखिए, फर्स्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा के एक बहू से विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था? बहू से विवाद था। चलिए देखिए, दो में कह रहा है नजमा मगम्मा को कौन थी? नजम्मा मगम्मा के बहू है। सीधा टेंशन हो जाएगा। चलिए अब देखिए, कह रहा है क्यों रे राक्षसी छोटे बच्चों को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा था? इसने मगम्मा ने कहा था। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित होती है? एक श्रीनिवास के द्वारा रचित होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझिए। अब देखिए, वहाँ पे चलते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा एक क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। बी नंबर राइट आंसर। अब देखिए, 6 में कह रहा है रंगप्पा क्या है? रंगप्पा एक जुआरी किस्म का व्यक्ति था। अच्छा देखिए, चलिए 7 में देखते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में होती है? किस भाषा में? या कन्नड़ भाषा में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है 8 में कह रहा है उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की होती है? यह श्रीनिवास की। दही वाली मगम्मा मतलब श्रीनिवास की है। दही वाली मगम्मा का है। मगम्मा की बहू का नाम क्या है? मगम्मा का बहू का नाम क्या है? नजमा नाम है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बी आर नारायण ने किस कहानी की अनुवाद किया है? बी आर नारायण ने एक दही वाली मगम्मा का किया है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? मतलब क्या दिया करती थी? दही दिया करती थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रही है दही वाली मगम्मा कहानी किसके संदेश देती है? दही वाली कहानी एक बहू को संदेश देती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली है एक मगम्मा की है। बी राइट आंसर हो जाएगा। कथावाचक को मगम्मा क्या कहलाती है? कथावाचक को मगम्मा क्या कहलाती है? एक माझी कहलाती है। सी नंबर। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म एक कर्नाटक में हुआ था। डी नंबर। दही वाली मगम्मा में कुल कितने सदस्य थे? कुल 4 सदस्य थे। एगो मगम्मा थी, एगो नजम्मा थी, उनका बेटा था, और फिर बेटा का बेटा एगो पोता था। 4 आदमी थे। दही वाली मगम्मा कथावाचक कौन है? एक बंगलोर की एक सभ्यता महिला है। आधुनिक विद्वान कौन थी? आधुनिक में के विद्वान कौन थी? नजम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी के हिंदी में अनुवाद किसने किया था? बी आर नारायण ने किया था। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है मतलब क्या करती है? यह एक ग्रामीण महिला है। बी राइट आंसर। बहू की दिशा क्या है? बहू की दिशा एक मगरमच्छ सी है। ये आंसर राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, लास्ट क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था? एक
रंगप्पा एक जुआरी किस्म का आदमी था। इस मंगम्मा का पुत्र नहीं था, नजम्मा का भाई नहीं था, नजम्मा का पुत्र नहीं था। नहीं, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जुआरी आदमी किस्म का आदमी था। चलिए देखते हैं, अभी दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर में कह रहा है दहते विश्वास, मतलब दहते विश्वास, ये दहते विश्वास। देखिए कह रहा है क्या कि सात कोरी होता है। कथाकार कौन है? सात कोरी का कथाकार एक उड़िया भाषा के कथाकार है। सी राइट आंसर हो जाएगा। दहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन होती है? दहते विश्वास का पात्र एक लक्ष्मी होती है। ए राइट आंसर। बाढ़ के समस्या कहानी का केंद्र कौन होती है? बाढ़ के एक दहते विश्वास होती है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? एक दहते विश्वास की है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दहते विश्वास किस भाषा के अनुवाद किया था? दहते विश्वास एक उड़िया भाषा के अनुवाद किया है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या है? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत है। अच्युत है, ये नंबर राइट हो जाएगा। दहते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित किया है? एक ये हमारा राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ये हो जाएगा राइट आंसर। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा की प्रभावित दिखाया गया है? मतलब इससे उड़िया को दिखाया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा। दहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? मतलब जन जीवन का चित्रण किया गया है दहते विश्वास में। एक उड़िया का किया गया है। ये नंबर राइट हो जाएगा। देखिए कह रहा है दहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा किया गया है? मतलब यहाँ एक महानदी का महानदी का वर्णन किया गया है। बी नंबर। गुणनिधि कहाँ से लौट के आया था? गुणनिधि एक कटक से लौट कर आया था। कौन स्वयं दल के साथ बांध के मरम्मत में लगा था? कौन लगा था? एक गुणनिधि लगा था। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। दहते विश्वास किस भाषा में रचित होती है? कि दहते विश्वास एक उड़िया भाषा में। डी नंबर। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मरम्मत करने के प्रयास किया था? एक दलई बांध को किया था। बी नंबर राइट आंसर। दहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन होती है? दहते विश्वास कहानीकार एक सात कोरी होती है। सी राइट। लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मी एक दिन महिला थी। बी राइट आंसर हो जाएगा उसका। देखिए लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। ए राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? यहाँ एक मां मुंडेश्वर देवी एवं भगवान शिव की मंदिर थे। ए राइट आंसर होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।